कि अपने को मोमेंट निकालना है अबाउट एंड ए एंड अबाउट द एंड बी। रेफरेंस के लिए हमने दोनों आंसर लिख दिया यहाँ पे। तो जो हमने पढ़ा सबसे पहले हमने वो दो चीज को यानी उस चीज को डायग्रामेटिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड्स। मेथड वन कि हम इस 40 को रिजॉल्व करेंगे। वी विल रिजॉल्व दिस 40 into two components. One of them should be perpendicular to the distance. Why? Because torque हम क्या कैलकुलेट करते हैं? Torque is force multiplied by the perpendicular distance. और दूसरा हो सकता है कि ये जो आपका बार है आप इसको रिजॉल्व कर दो, इधर 40 न्यूटन वैसा ही रहेगा, आप ये डिस्टेंसेस को रिजॉल्व कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको आपका कंपोनेंट मिल जाएगा। नाउ वी विल सी बोथ द मेथड्स। जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व करें। नाउ 2 मीटर का रॉड है, ये 0.4 है, तो कैन आई से दिस बचा हुआ डिस्टेंस इट हैज टू बी 1.6 मीटर। कैन आई से दिस इज पॉइंट O जहां पर आपका ये फोर्स, तो ये हमारे पास पॉइंट O है जहां पे हमारा ये फोर्स। कैन वी रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स जिसमें से एक कंपोनेंट इस लाइन AB को परपेंडिकुलर होना चाहिए? यस वी कैन। ये देखिए ये आपके दो कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट इधर, तो अभी वो काम करेंगे हम लोग, इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये छोटा एंगल थीटा है, इधर देखिए ये आपका छोटा एंगल है थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी 40 cos थीटा। इन दिस केस इट इज 40 cos 30। ये वाला जो लाइन है ये हो गया 40 sin 30। ये लाइन क्या हो गया? ये लाइन हो गया 40 sin 30। हाँ भाई बताओ, ये 40 cos 30 40 sin 30 आपको समझ में आया क्या? Did you understand this 40 cos 30 and 40 sin 30? Okay, so got a response from Anjali. Yes, others? Okay, good. Tanvi has responded. Thank you, Vishal. Thank you, Sakshi. Good. Thank you, Neha. Okay, so we are assuming कि आपको ये समझ गया है, ये 40 है, तो ये 40 cos एडजेसेंट साइड, और ये देखो ये आपका ऑपोजिट साइड, ये इसके एंगल के सामने वाला साइड ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड इज साइन, एडजेसेंट साइड इज कॉस। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अपना आंसर आ चुका है। अब दो कैलकुलेशन करने हैं आपको। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, सो वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ये रहा मेरा पॉइंट ए, तो मेरे पास पहला फोर्स 40 cos 30. What is the distance? 1.6. So multiplied by 1.6. I am considering point A as the reference point. Plus मेरे पास दूसरा भी फोर्स है 40 sin 30. अब ये जो मेरा 40 sin 30 है, कहना है से ये A में से ही पास हो रहा है। This line is passing through A, तो इसका A के साथ कुछ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, rather इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस with A is 0. See, please understand 40 sin theta is the same line as AB, तो उसका पॉइंट A या पॉइंट B के साथ में कोई भी डिस्टेंस फॉर्म नहीं कर रहा है। So therefore, moment about point A is 40 into cos 30. How much is cos 30?
Come on, tell me quickly. cos 30 कितना? मैथ्स आ गया भाई बीच में. So it is root 3 upon 2 into 1.6. तो ये आपका कट हो जाएगा. दिस बिकम्स 20. ये 0 इधर दे दो. 16 to 32 into root 3. Now root 3 is 1.732. What are we saying about root 3? What do we know about root 3? Root 3 is 1.732. अब अगर आप 1.732 तक भी नहीं जाते, एटलीस्ट 1.73 तो आप ले सकते हो. सो ये 1.73 ले लीजिए. राइट. ओके. नाउ द थिंग इज कि सर इसमें तो टाइम जाएगा कैलकुलेशन में. 1.6 जो था वो मैंने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया. So basically this is 16 into 2, so that gives me 32. So this 32 is your 20 and 16 coming together. ठीक है. Okay. अब स्टूडेंट्स देखिए, when we are solving from the entrance point of view, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दो. या तो आपको 17 का टेबल आता हो तो बेस्ट है. तो ये 0.032 इसको तो मैं एक बार छोड़ सकता हूँ. 17 2s 34 कैरी 3. 17 3s 51 प्लस 3 54. 54 पॉइंट समथिंग मेरे को आंसर आ रहा है. आई एम वेरी क्लोज टू माई आंसर. ऑप्शन देख के मार्क कर दिया, खत्म. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन या लॉग एंटी लॉग एक अलग प्रोसीजर है, बट हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें. तो नोइंग द टेबल विल रियली हेल्प मी. राइट. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. यू विल गेट योर फर्स्ट आंसर. डेफिनेटली आपको आ जाएगा. दिस इज इन न्यूटन मीटर. नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड वन. मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट B. ओके. यहाँ पर हमने एक चीज नहीं किया है, हमने यहाँ पर अभी डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया है. सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस. ये आपका पॉइंट A है, ये आपका 40 है. इधर से इधर बोलो भाई. क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज. CW ACW. करेक्ट. तो यू कैन इसको आप ऐसा भी बना सकते हो. दिस रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज. आप उल्टा बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज. जनरली क्लॉकवाइज इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव. अब MB निकाल रहे हैं हम लोग. सो MB इज गोइंग टू बी 40 cos 30 into how much is this distance? Perpendicular distance 0.4. अब आप एक और चीज कर सकते हो. आपको मालूम है कि ये 16 है, ये 4 है, तो ये इसका 1/4 होना चाहिए. So therefore MB is equal to FA upon 4. ये 1.6 और ये 4. तो जो आपको इधर आंसर आता है आप उसका 1/4 कर दो. 56 होता तो आपका 14 आने वाला था. 56 का 1/4 is 14. तो ये आपका 56 से थोड़ा कम, तो ये 14 से थोड़ा कम. द सेकेंड मेथड. तो सेकेंड मेथड में देखिए क्या हो रहा है. ये हमारा एंड A, ये हमने ले लिया एंड B. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज इस बार हम ये AB को रिजॉल्व करेंगे. So this is my B dash, this is my O dash. This A will still remain A only. ये distance था 1.6. ये angle था 30 degrees. It was given as 30.
तो ये 30. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. ये जो साइड है मेरे पास, ये डिस्टेंस, ये 90 है, ये 30 है, ये हाइपो है. एडजेसेंट साइड है ये. दिस इज एडजेसेंट साइड. So can I say this is 1.6 cos theta? So ये पार्ट जो है this is 1.6 cos 30. आया समझ में आया आपको? अब देखिए ये आपका 40 न्यूटन नीचे जा रहा है. We want to find out the moment about the point A. So moment about point A. This is 40 Newton multiplied by the perpendicular distance. This is the perpendicular distance, which is 1.6 cos 30. हिसाब वही बन रहा है. If you check, net हिसाब किताब वही है. 40 into 1.6 into cos 30. इधर भी वही था. 40 cos 30 into 1.6. आपका आंसर अभी भी वही आएगा. Now please have a look at this. ये पूरा आपने इसको नीचे ले लिया. So this part, this will be 2 cos 30 पूरा, जिसमें से 1.6 इतना था, तो ये कितना होगा? This is going to be 0.4 cos 30. अभी भी डायरेक्शन मैच हो रहा है. ये आपका पॉइंट A है. This is 40. Look here, this is clockwise. ये वाला जब पॉइंट बी से लोगे तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो इधर आपका सिर्फ डायरेक्शन फर्क आएगा. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा. यहाँ पर आपका आंसर. मेथड 2 देखा, मेथड 2 समझ में आया? आंसर दोनों में सेम ही आएगा. आप मेथड 1 से करो, आप मेथड 2 से करो, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है आप उस मेथड से करो. बट यहाँ पर आपको आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बहुत यूज होने वाला है. तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत हेल्प लेना पड़ेगा, आप बोल सकते हो, या आप उसमें काफी अच्छे होने चाहिए. तो ये हमने डायग्राम देखा. अब सॉरी, ये हमने क्वेश्चन देखा. क्वेश्चन के बेसिस पे हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. अब आप क्वेश्चन में देखो, आपके पास 2 अननोन है. आपको W भी नहीं मालूम है, आपको R भी नहीं मालूम है. तो मोमेंट का एडवांटेज क्या होता है पता है? आपको जो चीज नहीं मालूम है आप उसको खत्म कर सकते हो. कैसे? इफ आई सिलेक्ट पॉइंट E, आई विल से टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट E. अब इसका मेरे को क्या फायदा हुआ? इसका मुझे ये फायदा होगा कि दिस R इज पासिंग थ्रू E, तो इट विल बी R इंटू 0. तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. मेरे कैलकुलेशन में से ये टर्म हट जाएगा. अरे बात समझ में आ रहे हैं? आप किसी भी पॉइंट से लेते, समझो आप पॉइंट A से लेते या D से लेते या F से लेते, तो आपके पास 2 इक्वेशन, 2 टर्म्स का इक्वेशन आता है, W और R. और फिर उसको सॉल्व करने के लिए मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ती. तो वी आर टेकिंग द मोमेंट्स अबाउट द पॉइंट E. पॉइंट E से मोमेंट क्यों लिया, ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या सबको? कि ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हाई वी आर चूजिंग E. चलिए ग्रेट. सो लेट्स गो अहेड. Summation of all the moments about the point E, this will be 0. ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलता है कि अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 या नेट मोमेंट विल बी 0. तो अब हम एक एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे. तो ये मेरे पास पहला वेट है 50. पॉइंट E से इसका डिस्टेंस बताइए. इस 50 का डिस्टेंस किधर से? तो दिस इज एट पॉइंट 60. ये आपका 5 सेंटीमीटर पे, तो आपका डिस्टेंस इधर कितना है? 55. So I'm taking the summation of all the moments. So this is 50, which is acting at a distance of 55 from this point E. Positive ki negative?
क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, प्लीज चेक इट इज एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव। आइए दूसरा फोर्स W, तो ये मेरे पास W है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है, दिस इज W into 10। Now let's come to this R, it is passing through E, so either plus लिखो minus लिखो, doesn't matter। Let's come to this, इधर से इधर, the distance is how much, this was 90, this is 60, so the distance again is 30। अब चेक करो, ये E है, ये F है, यहाँ से आप जा रहे हो उधर clockwise is negative, so this is minus 30 into 30। नेट मोमेंट कितना होगा आपके पास, 0, तो 0 is equal to 50 55 plus 10W minus this is 900 minus 900 उधर ले लो, तो आपके पास में आ गया 900। ओके, अभी इधर आपके पास है 55 into 50, टेक इट टू द अदर साइड, या 0 0 0 कम कर देगा सबका, देखिए एक 0 इसका हटा दिया, एक 0 इसका हटा दिया, एक 0 इसका हटा दिया, तो अपने पास आ गया 1W, दिस इज 90 हियर, this is 5 and this is 275। अरे वो W आपका is equal to चलिए देखिए इसको, ठीक है, क्या किया समझा अभी, अब फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देखो, सो दिस इज एट डिस्टेंस 5, दिस इज एट डिस्टेंस 40, so what is your value here, 5 से 40, this is 35, anti-clockwise, this is equal to 10W, W तो अभी भी 10 ही है, this was at distance 90, this is at distance 40, so this is plus 30 into 40, 0 0 0 कम करो, देखो 0 0 0 क्या हो गया, 5 into 35, तो ये कितना हो गया, 5 5 50, 175, और ये आपके पास में चला गया 120 plus 120, तो आपके पास this is 50 also. अब देखिए इधर आपका आंसर मैच होगा, अब आपको समझा इसका डिफिकल्टी इतना ज्यादा क्यों है,
अगर हमने ये चीज इस तरफ लिया, इसका आंसर आ रहा है -185। आपने वही चीज को इधर शिफ्ट कर दिया, आंसर आ गया 25। So whenever you are solving entrance का questions, always consider both the options and then work out. इन बोर्ड्स तो ठीक है, आपने वर्कआउट किया, आपको एक के हिसाब से आंसर दे देगा, बट एंट्रेंस में गाड़ी अटक जाएगी, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, मैच ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जब भी आप ऐसा क्वेश्चंस करोगे, दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कि क्योंकि मुझे सिग्निफाई नहीं किया गया है तो मैंने एक तरीके से किया, एक आंसर है मुझे, बट अब ये तो हमारे पास यहाँ पर था, इसके लिए आपने चेक कर लिया, अब यहाँ नहीं होता तो आप चेक कैसे करोगे? सो आई होप आपको इसके पीछे का आइडिया समझा होगा कि व्हेनेवर सेकेंड वाले में सेम लॉजिक, दिस वाज 10 ना, आई हैड टू ऑप्शंस अर्लियर, दिस एंड दिस, तो ये हमने फर्स्ट वाले से किया। So whenever you are drawing the diagram in the entrance, please draw it considering both the situations and simultaneously keep on solving both of them. कैसा हो सकता है कि आप एक सिचुएशन कंसिडर करो, उसका आंसर आपके गिवन आंसर के साथ मैच ही ना हो। चलिए अपना, थैंक यू ऋषिक, थैंक यू। यस तन्वीर, वी आर लेफ्ट ओनली विद 2 चैप्टर बेटा, और वो भी एक चैप्टर आप एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, जो लाइट वाला चैप्टर है ना, वो आप आधे से ज्यादा तो 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हो।